आज आषाढ़ कृष्ण तृतीया शुक्रवार 3 जुलाई 2026 है। प्रभु श्री जी की नगरी में न्यूनतम तापमान 25 डिग्री और अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है। आसमान में बादल है। AQI का स्तर 58 पॉइंट है। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरद्वन्दरे जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। यह प्रभु श्रीनाथ जी की नगरी के आज के प्रातः काल के दृश्य हैं। संदर्भ यह है कि मानसून के बादल श्री जी की नगरी पर छाए हैं और हल्की बूंदाबांदी हो रही है। हालांकि तापमान 30 डिग्री के आसपास तक नीचे आ गया है, परंतु उमस अभी भी जारी है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 2-3 दिनों में अच्छी बारिश होने की संभावना है, परंतु फिलहाल तो बूंदाबांदी ही होती नजर आ रही है। आसपास के क्षेत्रों एवं गुजरात आदि राज्यों से अच्छी बारिश के समाचार मिल रहे हैं। यदि आप इन दिनों प्रभु श्री जी के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं तो मानसून की बारिश से संबंधित सावधानियां रखें। आज की प्रस्तुति में सबसे पहले करेंगे प्रभु श्रीनाथ जी के आज के दर्शन। तत्पश्चात पुष्टि सृष्टि से सुंदर दर्शन करना न भूलें। प्रभु श्री जी के नित्य दर्शन करने और पुष्टि मार्ग से संबंधित जानकारियां प्राप्त करने के लिए जुड़े रहें दिव्य शंखनाद के साथ। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। प्रभु श्री गोवर्धन नाथ जी की सेवा प्रणालिका के अनुसार इन दिनों आषाढ़ मास की सेवाएं चल रही हैं, जिसके तहत आज की तिथि के कोई नियत श्रृंगार नहीं होने से प्रभु को ऐच्छिक श्रृंगार धराए गए हैं। यह श्रृंगार प्रभु श्री गोवर्धन धरन की प्रेरणा और तिलकायत श्री की आज्ञा से ऋतु के अनुकूल तत्सुख की भावना से धराए जाते हैं। हल्के से भाव कीर्तन का अवलोकन करते हैं। विराजत दो विराजत दो उशिर महल छूटत फुहार। सर्वप्रथम निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम कर लेते हैं। श्री चरणों से ही दर्शन प्रारंभ करें तो प्रभु ने नूपुर, पैंजनिया और बिच्छियां धारण की हुई हैं और अब जो नित्य नवनीत है, परम मंगलकारी है, ऐसे प्रभु श्री जी के सुंदर मुखारविंद के दर्शन करें तो प्रभु ने बाल पर तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर
नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। श्री जी के अधरों पर मंद मुस्कान है जो हर किसी को अपनी ओर सम्मोहित कर रही है। अपने अधखुले नेत्रों से हम पर कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करते हैं। श्री जी के पार्श्व भाग में आज शरबती रंग की मलमल से सिद्ध की हुई पिछवाई सजाई गई है। विशेषता यह है कि यह पिछवाई रूपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित है। प्रभु के समक्ष पधराए खंड पाट पर भी पिछवाई जैसे ही वस्त्र सजाए हुए हैं। श्री जी के सन्मुख गादी, तकिया और चरण चौकी सहित पड़घाजी आदि भी पधराए हुए हैं। गादी एवं तकिया पर श्वेत वस्त्रों की बिछावट की गई है, तो चरण चौकी पर श्वेत रंग की मखमल मड़ी हुई है। श्री जी के सन्मुख रजत से सिद्ध किए हुए 3 पड़घाजी पधराए हुए हैं। इनमें से एक पड़घाजी पर बंटा जी, दूसरे पर श्वेत माटी का कुंजा और तीसरे पर झारी जी पधराई हुई है। गादी जी पर ही 2 गुलाबदानियां भी पधराई हुई है। वहीं धरती पर रजत की दृष्टि जी पधराई हुई है। अब श्री जी ने जिनको वस्त्रों के रूप में धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। आज श्री जी ने सभी वस्त्र शरबती रंग की मलमल से सिद्ध किए हुए धारण किए हैं और वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को आज पिछोड़ा धराया गया है। विशेषता यह है कि पिछोड़ा रूपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित है, परंतु किनारे मोड़ दिए जाने के कारण किनारी आंशिक ही दृश्यमान है। प्रभु की पीठिका जी पर इन दिनों ठाड़े वस्त्र नहीं धराए जाते हैं, अतः संपूर्ण पीठिका जी के दर्शन हो रहे हैं। अब श्री जी ने जिनको श्रृंगार एवं आभरण के रूप में धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को उष्ण काल में धराए जाने वाले हल्के छेड़ान के श्रृंगार धराए गए हैं, जिनमें प्रभु को श्री कंठ में कंठी एवं हार अंगीकार करवाए गए हैं, तो बाजूबंद, पोची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं भी धराई गई हैं। प्रभु को धराए गए ये सभी आभरण मोतियों से सिद्ध किए हुए उष्ण काल वाले धराए हैं। प्रभु को धराई गई माला जी एवं हार पर नीचे पदक लगे हुए हैं। अब जिनको प्रभु ने श्री मस्तक पर धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। आज श्री जी ने फेंटा का साज धराया है, जिसमें शरबती रंग का ही किनारी एवं मोतियों से सुसज्जित फेंटा धराया है। फेंटा पर आभरण से मिलवा सिरपेच धराया हुआ है और सिरपेच के साथ मोरपंख की बीच की चंद्रिका और कतरा धराया हुआ है। बाईं ओर मोतियों से ही सिद्ध शीश फूल धराए हैं। अब प्रभु ने जिनको श्री कर्ण में धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। आज श्री जी को आभरण से ही मिलवा अर्थात मोतियों से सिद्ध किए हुए मोतियों की लड़ वाले लोलक बिंदी कर्ण फूल धराए हैं। फूल घर की सेवा के तहत प्रभु ने जिनको अंगीकार किया है, उनके दर्शन करते हैं। आज श्री जी ने गुंजामाला के साथ श्वेत, पीले, लाल,
गुलाबी एवं पत्तियों की कलात्मक थाग वाली दो माला जी अंगीकार की हुई है। इनमें श्वेत एवं गुलाबी पुष्पों की प्रधानता है। श्री जी के दाएं श्रीहस्त में रजत से सिद्ध की हुई जीने लहरिया वाली वेणु जी धराई है। साथ में 3 कमल की कमल छड़ी धराई है। कटी पर भी प्रभु को जीने लहरिया वाले ही वैत्र जी धराए हैं। प्रभु के श्री चरणों के फिर से दर्शन करें तो श्री जी ने मोतियों से ही सिद्ध किए हुए नूपुर, पैंजनिया और बिच्छियां धराई हैं। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक एवं श्री हस्त पर पुष्पों के सुंदर छोगाजी धराए हुए हैं। खेल की भावना से प्रभु के सन्मुख जो साज पधराया गया है, उसमें आज पट उष्ण काल का चीड़ के मोतियों से सिद्ध किया हुआ और गोटियां बाघ बकरी के चित्रांकन वाली पधराई गई हैं। इन सभी वस्त्र, श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत अलौकिक छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए नित्यवत रजत अर्थात चांदी से सिद्ध की हुई कलात्मक काम वाली आरसी दिखाई गई है। मंगला, राजभोग दर्शन एवं संध्या आरती दर्शन में प्रभु के नित्य नियमानुसार आरती भी उतारी जा रही है। पानघर की सेवा के तहत प्रभु को नित्यवत तांबूल बीड़ा भी अरोगाए जा रहे हैं। अब जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है, उनका अवलोकन करें तो मंगला के समय जइये वाही के धाम जाके, श्रृंगार में आवत काल की सांझ देखो, राजभोग में ऐसी दोपहरी की झकन में, भोग के समय हो क्यों जाऊं री खिरक, संध्या आरती में अंग अंगन रंग रस्यो, शयन में आवरी बावरी उजरी पाग में, मान के पद में माननी मान में रो कहो, पोढ़वे के पद में पोढ़े श्यामाजू सुख सेज। कीर्तनों का श्री जी के सन्मुख गायन किया जा रहा है। उष्ण काल होने से प्रभु की सेवा में कुछ विशेष भी होता है, जिसके तहत प्रभु श्री जी के निज मंदिर के सभी द्वारों पर खस के पर्दे लगा दिए गए हैं और हर घंटे इन पर्दों पर छिड़काव होता रहता है। श्री जी के सन्मुख फव्वारे भी पधराए जाते हैं, जिससे शीतल पवन बहती रहती है। श्री जी की सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही हो रहा है, जिसके तहत भोग सेवा का अवलोकन करें तो प्रभु को दूधघर, बाल भोग, रसोई एवं शाक घर में सिद्ध की जाने वाली विविध सामग्रियों का भोग अरोगाया जा रहा है। ऋतु परिवर्तन होने के कारण प्रभु की भोग सेवा में अब फलों का उपयोग अधिक होने लगा है और मौसमी फलों का प्रभु को भोग अरोगाया जा रहा है। इनके साथ प्रभु को इस ऋतु में अरोगाए जाने वाले विशेष संधाना अर्थात आचार भी अरोगाए जा रहे हैं। विशेष में उष्ण काल में शीतलता प्रदान करने की भावना से घुला हुआ लड्डू के रूप में सतुआ अरोगाया जा रहा है। पतला पनिहारा भी प्रभु को विशेष रूप से अरोगाया जाता है। आषाढ़ मास के साथ ही प्रभु की सेवा प्रणालिका में भी
परिवर्तन प्रारंभ हो गए हैं, जिन्हें हम निरंतर आपके समक्ष प्रस्तुत करते रहेंगे। शीतलता प्रदान करने की भावना से ही मंदिर में छिड़काव भी किया जाता है, प्रभु की पंखा सेवा भी होती है। इन दिनों श्री जी में पुष्पों का विनियोग भी अधिक होता है और फूल मंडली, फूल के बंगला, खस के बंगला जैसे मनोरथ होते हैं। विशेष में जब मनोरथी हो तो प्रभु को प्रातः धराए गए वस्त्र श्रृंगार जैसे ही कलियों के वस्त्र श्रृंगार धराए जाते हैं। प्रभु श्री जी की अष्टयाम सेवा सुखेन हो रही है और सभी दर्शन आनंद पूर्वक हो रहे हैं। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। ऐसी धूप में पिया जाने न दूंगी, ऐसी धूप में पिया जाने न दूंगी। विनती करत कर जोर पिया के, विनती करत कर जोर पिया के, हा खात तेरे पैया परोंगी, हा खात तेरे पैया परोंगी। ऐसी धूप में पिया जाने न दूंगी, ऐसी धूप में पिया जाने न दूंगी। तुम तो कहावत फूल गुलाब के, तुम तो कहावत फूल गुलाब के, संग के सखा ग्वालन गारी दूंगी, संग के सखा ग्वालन गारी दूंगी। परमानंद दास को ठाकुर, परमानंद दास को ठाकुर, करते मुरलिया अचका हरूंगी, करते मुरलिया अचका हरूंगी। ऐसी धूप में पिया जाने न दूंगी, ऐसी धूप में पिया जाने न दूंगी। चलो सखी सो घर के घर जाइए, चलो सखी सो के घर जाइए। मार्ग
यजोवन अजली को पानी यजोवन अजली को पानी समय गए पछतइए समय गए धोनी के प्रभु रस बस कर लीने धोनी के प्रभु रस बस कर लीने तन की तपत बुझाइए चलो सखी सो धन के मर जाइए चलो सखी सो धन के मर जाइए
आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।